ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 26वां अध्याय पुरंजन का शिकार खेलने जाना और रानी का उस पर कुपित हो जाना। तो इस अध्याय में राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वह अपना रथ तैयार करवाते हैं, जहां वह अपने 11वें सेनापति के साथ रथ पर तैयार होकर खड़े होते हैं और वह रथ 5 घोड़ों से बिंधा हुआ होता है, यानी वह 5 तरह की चाल चल सकता है। वह बड़ा ही बलशाली रथ है और उसके ऊपर सुनहरे पंखों वाले धनुष अपने तरकस में डालकर, अपने अक्षय तरकस में डालकर वह वन की ओर चले जाते हैं और उस वन का नाम है पंचप्रस्थ। पंचप्रस्थ वन में जाकर पता नहीं कितने ही निर्दोष जानवरों की वन में वह हत्या कर देते हैं। जब इंसान की बुद्धि आसुरी होती है, यानी असुर के जैसे होती है, तब उसमें दया भावना बिल्कुल भी नहीं रहती और उसका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। यही स्थिति इस समय थी पुरंजन के साथ। हालांकि पुरंजन कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसका उसके बिना मन ही नहीं लगता था। लेकिन पता नहीं आज उसके दिमाग में क्या आई कि वह वन की ओर चला गया और शिकार खेलने के लिए। अब वह शिकार के दौरान बड़े ही निर्दोष जानवरों को मारने लगा। उसमें ऐसे ऐसे जानवर जो कि बिल्कुल सही तंदुरुस्त हंसते खेलते उनके परिवारों को उजाड़ दिया उसने। यह देखकर जो दयालु पुरुष थे उन्हें भी दया आ गई। उन्हें भी बहुत ही बुरा लगा कि राजा पुरंजन को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार उससे नहीं मारना चाहिए। गायें, भैंस, नील गायें, कृष्ण मृग, तोता, मैना, अन्य पता नहीं कितने ही पशु पक्षी जानवर उसने अपने सुनहरे पंखों को धनुष पर चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जो कि बहुत ही बुरा दृश्य था। अब उसे वन में प्यास लगती है तो शिथिल होने के लिए, जो प्यास बुझाने के लिए वह वापस राजमहल की ओर आता है। वन से स्नान करता है। यथोचित स्नान करने के बाद फिर वह आभूषण धारण करता है, गंध और चंदन अपने मस्तक पर लगाता है। तो इस तरीके से फिर वह खाने पीने में चला जाता है। अब वो खाना पीना खाकर थोड़ा सा मदिरा पान करता है और उससे उन्मत्त हो जाता है। अब वह खाया पिया अपनी मन की जो उसकी इच्छा थी वह पूरी कर चुका वो, और मदमस्त मगन होकर इधर उधर डोलता हुआ अब वह चाहता है कि वह अपनी पत्नी के पास जाए। वह राजमहल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही। ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुता व्याकुल होता है। इतने में ही उसकी जो दासियां होती हैं वह उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरी भार्या को कहीं देखा है? पता नहीं आज क्या हुआ है कि वह दिख ही नहीं रही है। मैं उसे राजमहल में ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। सब मंगलमय तो है, सब कुशल तो है। तो इस प्रकार पूछते हुए वह जवाब देती हैं कि पता नहीं आज रानी ने क्या ठाना हुआ है कि वह अस्त व्यस्त होकर बिना बिछोने, यानी बिछोना जो उन्होंने बिछाया भी नहीं, और पृथ्वी पर ऐसे ही अस्त व्यस्त होकर पड़ी हुई हैं सुबह से। यह सुनकर तो सारा का सारा विवेक नष्ट हो गया। जो मन की शांति थी वह टूट गई, जो पुरंजन की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुरंजन राजा जो है वह अभी स्त्री लंपट है। वह स्त्री के पीछे बावरा होया पड़ा है। उसे सब कुछ उसका उसी में ही दिखता है। अब वह उसके पास जाता है और उसको देखकर एकदम हैरानी होती है जब वह देखता है कि उसकी स्त्री जो है वह अस्त व्यस्त होकर बिना श्रृंगार के पृथ्वी पर पड़ी है, बिना बिछोने के। यह देखकर वह उसके पास जाता है, उसे समझाता है, अपने वचनों से प्रयास करता है कि वह मान जाए और खड़ी होकर उसे बताए कि क्या हुआ है। लेकिन वह जब नहीं मानती तो वह उसे मनाने का प्रयास करता है, क्योंकि मनाने में बहुत ही ज़्यादा कुशल है पुरंजन। तो वह किस प्रकार मनाता है? वह पहले उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसके चरणों को छूता है, फिर उसे अपनी गोद में बैठाता है, उसे लाड और दुलार करता है, उसे मनाता है कि हे प्रिय, हे सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ है? कहीं किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? यदि तुम्हें किसी ने कुछ कहा है और वह ब्राह्मण कुल का नहीं है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे अभी दंड दूंगा।
हे सुंदरी, तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हें परेशान करके इस संसार में बिन चिंता के घूम रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान का भक्त अगर है तो वो हो सकता है, लेकिन कोई अगर भगवान का भक्त नहीं है तो वह इस बिना चिंता के डोलता फिरता घूमता फिरता रहे कि अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो तुम्हें परेशान करने वाले का नाम एक बार तुम मुझे बताओ, हम उसे मौत के घाट उतरवा देंगे। इस प्रकार की बातें कहकर वह कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे चिंता में देखा ही नहीं। यह क्रोध भरा तुम्हारा जो चेहरा है यह डरावना प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी जो मुस्कान है उससे हमेशा स्नेह प्रेम यह प्रकट होता है। तो तुम मेरी तरफ एक बार मुड़कर मुस्कुराओ और मेरे को बताओ कि हुआ क्या है। हे प्रिय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें बिना बताए शिकार खेलने चला गया तो तुम मुझसे नाराज हो। यदि ऐसा है तो कम से कम मुझे बताओ, मैं तुमसे क्षमा मांग लूंगा, लेकिन तुम ऐसे नाराज ना बैठो। तुम अपना सुंदर मुख इधर करो और मुझे अपना समझकर बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है।